हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज देखिए, ये फैमिली ऐसी है ना कि ये अपने ही फैमिली में अपने ही परिवार का इज्जत तो करती नहीं है ना। सब एक दूसरे को यहाँ पे यूट्यूब पे ही बेइज्जत करते रहते हैं, इज्जत उतारते रहते हैं। अपने ही परिवार का ऐसा कोई नहीं है फैमिली मेंबर जो एक दूसरे का इज्जत ना उतारा हो, यहाँ पे यूट्यूब पे नंगा ना किया हो। ठीक है। और अब ये आए दिन आते हैं मुंह उठा के रिएक्शन वालों पे, हर दिन आते हैं रिएक्शन वालों पे। आप लोगों से मैं पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ कि आप लोग इनका थंबनेल देखना, इन लोगों का व्लॉग देखना, कुछ नहीं व्लॉग में रहता है, सिर्फ और सिर्फ पोकिंग रहता है। चाहे अपने फैमिली के लिए या फिर रिएक्शन वालों के लिए, किसी ना किसी के लिए कोई नहीं मिलता है इनको तो वो व्यूवर्स पे आ जाते हैं। कभी गाली देने आएंगे, कभी बददुआ देने आएंगे, कभी किसी और को टारगेट करने आएंगे, कभी अपने फैमिली को ही टारगेट करने आएंगे। इनका यही कंटेंट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए कि डॉग्स पे कितने अलग तरीके से ये बात किए हैं। ये व्लॉगर हैं और डॉग्स का ही यहाँ पे अपमान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। वहां पे एक दिन रोटी खिलाने, 2-4 रोटी खिला रहे हैं, उसका वीडियो बना के और कितना अपमानित करते हुए रोटी खिला रहे हैं उनको। कुत्ता 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 कर रहे हैं ना। तो देखिए, और यहीं पे इसको लेके ना मैं शॉर्ट्स डाली हूँ कल एक, और वीडियो भी बनाई थी, लेकिन शॉर्ट्स डाली हूँ, उस पर एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है तो वो मैं पिन भी की हूँ, आप लोग देखना जरूर। बाकी उसको भी मैं बताऊंगी यहाँ पे। और मैं इस वीडियो में गिफ्ट्स को लेके भी मैं कुछ बात करना चाहूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे इस चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, पहले तो बात करती हूँ मैं कि अपमान का, है ना, अपमान, बेइज्जती। तो ये जो हर दिन मुंह उठा के आ जाते हैं रिएक्शन वालों को टारगेट करने। कल लाइव में भी आप लोग देखे, मेरे पास कमेंट आने लगा कि ये ज्योति दी को यानी अर्थ मॉम के लिए बहुत गंदा बोल रहा है लाइव में। तो देखिए, आप लोग इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। वो जिनके लिए बोल के गया है, ज्योति दी के लिए, है ना, अर्थ मॉम के लिए, वो बहुत स्ट्रांग है। और आप लोग उनका वीडियो देखिएगा, वो खुद रिप्लाई दे देती है। वो तो खुद कभी मच्छर बना देती है, कभी कुछ बना देती है, कभी कुछ बना देती है ना। तो वो बहुत अच्छे से इस चीज का रिप्लाई दे देती हैं। हमें तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम साथ हैं उनके, हर टाइम पे हम लोग साथ हैं उनके। और जहां पे रिएक्शन वालों को, किसी भी रिएक्शन वालों को टारगेट किया जाएगा, बेवजह यहाँ पे अपमान किया जाएगा किसी का भी, तो हम हैं उसके लिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पे ना बोला जा रहा था, सुनाया जा रहा था कि हम देहरादून से डॉग्स लेके आएंगे, है ना, कुत्ता लेके आएंगे, देहरादून जाएंगे, देहरादून का कुत्ता लेके आएंगे, 3 फुटिया कुत्ता लेके आएंगे। एक बात बताना, जो तुम्हारे आस पास में बैठा है वो कितने फुट का है? वो 6 फुट का है कि 7 फुट का है? कितने फुट का है? तुम्हारे जो आस पास इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो कितने फुट के हैं? जरा बताना जरा। तुम अपने आप पे घमंड करते हो ना, सिर्फ लंबाई होने से नहीं होता है, रूप रंग भी होना चाहिए इंसान के पास। लंबाई होने से सिर्फ नहीं हो गया कि लंबा हो गए और क्या बोले इस पे, है ना। तो घमंड, इतना घमंड ना रावण का भी नहीं चला था, तो इतना घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। आए दिन ठीक रावण वाला लक्षण है, ठीक रावण वाला लक्षण है। मैं बता रही हूँ आज खुल के। रावण जैसे स्वर्ण महल में रहता था, वैसे इसको भी गोल्डन पसंद है। रावण जैसे औरत का अपमान किया था सीता जी का, वैसे ही ये भी आए दिन औरतों का अपमान करते रहता। अपने घर की औरतों का तो कोई इज्जत नहीं है, ना ही बीबी का इज्जत है, ना ही माँ का इज्जत है उस घर में, और ना ही जो बहू है छोटी वाली, ना ही उसका इज्जत है। कोई इज्जत नहीं है। आए दिन कौन जेठ होगा कि अपनी ही घर की, अपनी भाई की वाइफ को आके आए दिन जलील करता रहेगा, यहाँ पे सोशल मीडिया पे नंगा करता रहेगा, उसके मायके वालों को घसीटता रहेगा। ऐसा कौन है? कौन ऐसा ब्लॉगर है? आप लोग दिख रहे हैं किसी ब्लॉगर को, ऐसे ब्लॉगर को? तो आप लोग उनके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, ज्योति दी के लिए वो एकदम अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगी।
ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको आता है। अब बात करते हैं डॉग्स पे। तो एक कमेंट आया था कि नीतू बिष्ट कितना प्यार करती है, वो भी तो व्लॉगर है, कितना प्यार करती है डॉग्स से, वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बोली आप। और मैं देखती हूँ उन लोगों का व्लॉग, मैं देखती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव। उनसे तो बिल्कुल ही कंपेयर आप मत करिए, सॉरी, माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे आप एकदम गलत हो। आप बिल्कुल कंपेयर मत करो, एकदम एक जमीन है तो एक आसमान है, ऐसे है, ठीक है। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल कंपेयर मत करिए। ये मतलब ये अलग ही लेवल के हैं व्लॉगर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और वो वहां पे तो देखने को मिलता है गोद में कैसे खिलाते हैं, कितना प्यार करते हैं, है ना। क्या ही ये कहीं देहरादून से लेके आएंगे और कहीं से लेके आएंगे और उसी को दिखाएंगे यहाँ पे, ये देखो ये कुत्ता, ये वो है, तो ये देहरादून वाली है, तो ये वहां वाली है, तो ये वहां वाली है। यही करने के लिए डॉग को भी लाएंगे तो उसका भी अपमान ही करेंगे। तो आप लोग मत कंपेयर करिए उस चीज से। नीतू का तो बात ही अलग है, दूर दूर तक इनसे नहीं, कोई कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो यही है। बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आजकल ये हो रहा है, पोकिंग किया जा रहा है, छोटा बाबू को पोकिंग किया जा रहा है। देखिए अब तो ये हट गए ना, अलग हो गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई लेना देना उनके वीडियो में कुछ लेना देना नहीं रहता, ना थंबनेल वैसा रहता, ना टाइटल वैसा, मतलब कुछ भी वैसा नहीं रहता है, एकदम पॉजिटिव, अपना अपने ही दुनिया में वो खोए हैं, अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपना सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन लगातार यहाँ पोकिंग चालू है। अब लोटा बहू क्या बोलती है कि आप भी मेरे पीछे पीछे छोड़ना, आप भी मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके घूमिए, ठीक है, कि मतलब ना वो लेके घूमता है पीछे पीछे। तो देखो इसमें भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, उनका प्यार ही अलग लेवल का है, ठीक है। उनका एकदम प्योर प्यार दिखता है कि पति पत्नी का प्यार जैसे होना चाहिए वैसे दिखता है, दिखावे का प्यार नहीं उनका है कि स्विमिंग पूल में चले गए पानी में, अच्छा और आंगना में सैया स्विमिंग पूल बना वही, ये वाला दिखावा वाला प्यार नहीं है उनका। वो थोड़ा सा कुछ होता है ना, वो अजीब सा घबरा जाता है वो लड़का। उस दिन ब्लॉग में थोड़ा सा आंख में कुछ होता, ये क्या हुआ है बाबू, ये क्या हुआ है, आंख में क्या हुआ है, चलो डॉक्टर से दिखा लो, डॉक्टर से। वो एक अलग ही दिखता है, केयरिंग हस्बैंड जैसे होते हैं, वो एक केयर दिखता है कि हाँ वाइफ को थोड़ा सा भी कुछ हुआ, बेचैन, अंदर से एकदम बेचैनी हो गया, तो हाँ वो दिखता है, ठीक है। तो इस चीज में ना कोई कर नहीं सकता है कंपेयर। और ये यहाँ पे सिर्फ कंटेंट के लिए चिपका चिपकी हो के और बनाया जाता है, और बहुत ये किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, और बहुत पोकिंग किया जा रहा है, लगातार पोकिंग किया जा रहा है। अब आप लोग बताइए कि कौन सा जेठ अपनी ही भाई की वाइफ को इस तरीके से बोलता हो कि बढ़िया से बता देंगे कौन दिखावा कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, बढ़िया से बता देंगे, बढ़िया से दिखा देंगे। तो तुम क्या करोगे, मारने जाओगे, क्या करोगे? नहीं, कैसे दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे, बताओ। यही तो कर सकते हो, और कुछ होता है ब्लॉग में, यही होता है, यही कंटेंट है, यही दिखा ही सकते हो, उसके अलावा कोई यहाँ पे कुछ नहीं दिखा सकता है, यही दिखा सकता है, ठीक है। तो ये पता है, सबको पता है कि यही काम होता है और यही काम होगा आए दिन, उसी को कंटेंट बनाया जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे नाम से लोग चैनल खड़ा कर रहे हैं, नहीं, उसके नाम से इधर चल रहा है, इधर उसके नाम से ही चलाया जा रहा है वीडियो, क्योंकि अपने नाम से तो चल नहीं रहा है, अपना तो कुछ भी कर दो चल नहीं रहा है, तो उसका नाम लेने पे ही लोग आ जा रहे हैं देखने, इसलिए उसी के नाम पे वीडियो को चलाया जा रहा है अब, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलाया जा रहा है। अब उतना काबिल वो लोग हो गए हैं कि उनके नाम से भी वीडियो चलेगा, है ना, उनके नाम से भी वीडियो चलेगा। इतने काबिल हो गए हैं कि 5 लाख वाले के नाम से मिलियन वाले का चैनल, 1 मिलियन 1.5 मिलियन वाले का चैनल चल रहा है। तो इतना तो समझना पड़ेगा गाइज, आप लोग भी समझिए, इतने काबिल तो वो हो ही गए हैं, है ना। बाकी जितने रफ्तार से ये पोकिंग का सिलसिला चालू हो रहा है, हाँ फिर बोला जाता है कि अच्छा इनको बहुत तकलीफ है इस बात का कि उसके भाई की लड़की को देख लिया गया और बताया तक नहीं गया दामाद से। दामाद को चिंता नहीं है, बेटी को चिंता नहीं है, लेकिन बेटी के मतलब उनकी बेटी के ससुराल वालों को, बाकी लोगों को बहुत चिंता है, बहुत चिंता है।
एक को कहावत है ना, वो ऐनी ना गई नी फलाना वो कहीं नहीं, हमारे बिहार में कहावत है, ना ही कोई लेना है ना ही कोई देना है, उसके ससुराल वालों से कभी कोई मतलब नहीं है। और इसमें देखो कैसे खोजा जा रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, अपने ससुराल से मतलब रखो ना। हमें अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, अपना भी कोई इज्जत होता है, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कभी नहीं जाता, तो मत जाओ। वैसे कौन सा जाते हो, तुम्हारी ना सास भूमि पूजा की थी तो वहीं पे पूछी तक नहीं थी माँ को, वहीं पे पूछी तक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आप लोग बताइएगा, शायद वो नहीं बुलाई थी तो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों नहीं बुलाई, क्यों नहीं आप गई, क्यों नहीं गई। तो पता नहीं, बुलाई थी तो ये नहीं गई थी, माता जी नहीं गई थी, शायद वो बुलाई ही नहीं थी। मैं इतने में कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा गाइज, उतना ध्यान नहीं मुझे आ रहा है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो यही है। और वैसे भी तुम लोग कौन सा किसी का इज्जत कर लेते हो, सास ससुर आते हैं तो नौकर जैसा सास ससुर को तो रखते हो। बहन आई है यहाँ पे तो उसका भी वही इज्जत है, नौकरानी बन के यहाँ पे रहती है, खाना देते रहती है ना, अपनी मम्मी को खाना दिलवाते हो, नौकरानी की तरह यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे अपने ससुराल वालों का क्या इज्जत बना के रखे हो, 2 कौड़ी का तो इज्जत बना के रखे हो। नौकर नौकरानी बन जाता है, ससुर आते तो ससुर ऊपर से चाय लेके आते हैं, किचन में से तो देते हैं यहाँ पे अपने समधी और समधन को, यही तो इज्जत है। बहुत अच्छी बात है ये चीज, बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरीके से नहीं आते हैं, इस तरीके से नहीं रहते हैं, वरना वो भी चाहते ना तो इस चीज का वो भी फायदा उठाते। यही माहौल था ना गाइज, आप लोग याद करिए, यही माहौल था। और इसी माहौल में ये लोटा बहू की मम्मी वहां पे जाके बैठ जाती थी, और बैठ के साथ साथ में वो भी कहती थी, साथ में देखिएगा आप लोग वीडियो पुराना जाके, साथ में बैठ के वो भी बोलती थी, बोला जाता था फाड़ देंगे फाड़ देंगे, तो हाँ कैंसर का कीड़ा बोला जाता था तुमको। साथ में बैठ के बेटी के ससुराल वालों को अपमान करते रहती थी, उनका वहां पे बैठ के बेटी के घर में बैठ के और ससुराल वालों को टारगेट करती थी। तो ये सब तो नहीं कर रहे हैं ना, ये लोग नहीं कर रहे हैं। उनके पास भी मौका, बहुत अच्छा मौका था, ससुराल वालों से कटअप हुआ ना तो मायके वाले हावी हो जाते हैं, ऐसे में जो वैसे रहते हैं जैसे तुम्हारे ससुराल वाले हैं, हावी हो गए। पता चला कि ससुराल से मेरा बेटा मेरा दामाद और बेटी अलग हो गए, छाप लिए पूरा आके परिवार, और अभी तक आना जाना लगाए रहते हैं ना। तो वैसे तो नहीं है वो लोग, और ये उनका संस्कार है और बड़प्पन है कि ससुराल वाले नहीं आए तो वो भी नहीं आए, कि जब घर वाले उनके नहीं आए माँ बाप तो हम भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो फिर बुरा लगेगा, ये सोच के वो भी नहीं आए। तो ये चीज, ये सब ना जो अच्छे लोग होते हैं ना उन्हीं को समझ में आएगा, जो यही सब कचरा करने वाले लोगों को ना ये सब समझ में नहीं आएंगी, बातें बिल्कुल ही नहीं समझ में आएंगी। तो यही बात है गाइस, देखिए बहुत अंतर है, ये दोनों के मायके में बहुत ही अंतर है, बहुत अंतर है। आप लोग खुद देखिए, वो अभी तक होती ना कोई और लड़की तो अपनी बहन को बुला के यहाँ पे रखी होती, जितना दिक्कत यहाँ पे हो रहा है छोटी बहू रानी को, लेकिन वो नहीं बुलाई है, वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है, सब अकेले कर रही है। लेकिन अभी तक उसके मायके से इतना नजदीक है, मुझे लगता है 1.5-2 घंटे भी बहुत ज्यादा है, कम ही लगता होगा पटना से आने में, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया है और अपना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये अकेले कर रहे हैं सब कुछ। तो यही फर्क है, ठीक है, यही फर्क है। तो गिराने से, किसी को नीचे गिराने से और किसी को यहाँ पे भड़काने से कुछ नहीं होगा। छोटा बाबू को सरेआम भड़काया जा रहा है कि तुम अपने ससुराल, मैं होता तो मैं कभी नहीं जाता ना। भाई ऐसा कभी मत करना। मैं छोटा बाबू, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये सब भड़काने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वरना कोई और होता ना तो यहाँ पे बैठ के अभी तक अपनी बेटी के साथ चीर रहा होता, फाड़ रहा होता। तो बहुत अच्छा संस्कार है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गिफ्ट पे। उसी वीडियो में दिखाया जा रहा था कि वहां पे घोड़ा रखा हुआ है, एड्रेस दे दो और उसको मैं रिटर्न कर देता हूं। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर खुल के मैं बता देती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। हमारे यहाँ ना ये सब सिस्टम नहीं चलता है कि किसी को कुछ गिफ्ट दे दिए तो फिर से दो लो, ये सब ना उधर चलता है और उधर ही रखो, ठीक है, उधर ही रखो। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। अगर नहीं रखना है तो किसी को, इतने सारे लोग हैं, किसी को दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम दिया हुआ चीज वापस कभी नहीं लेते हैं। एक बार दे देते हैं तो कभी नहीं लेते हैं। चाहे वो सूट हो,
चाहे वो घोड़ा हो। ना ही मैं कभी आज तक बोली हूँ इस चीज के लिए कि मैं गिफ्ट दी हूँ, मैं गिफ्ट दी हूँ, आज तक मैं जिक्र नहीं की हूँ, और ना ही भविष्य में कभी करूंगी इस चीज को लेके, क्योंकि जब मैं गिफ्ट वो दी थी तब मेरा अच्छा बॉन्ड था, इसलिए मैं गिफ्ट दिल से दी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने दिन हो गए, 8-9 महीने हो गए, अब भाई चलो अब नहीं बन रहा है, अब वो गिफ्ट उठाओ भेज दो, तो मैं ये सब अच्छी हरकत ना करती हूँ और ना ही मुझे पसंद है। और प्लीज मेरे घर ना भेजा जाए, कोई भी गिफ्ट ना भेजा जाए, मैं नहीं लूंगी तो नहीं लूं, ठीक है। तो पैसा वेस्ट होगा, यहाँ पे पोस्ट करके पैसा वेस्ट होगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि किसी को दो लो, ये सब वहीं पे चलता है, बहन भाई को देती है, भाई बहन को फेंका फेंकी करते हैं, तो मैं नहीं ये सब काम करती हूँ और ना ही मुझे ये सब पसंद है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब मैं ये लास्ट बार बोल रही हूँ, आज के बाद मैं कभी शेयर भी नहीं करूंगी। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं आप लोगों से, बहुत जल्दी मैं उस बारे में भी शेयर करने वाली हूँ, और बहुत जल्दी मैं भी कुछ बहुत ही बड़ा आप लोगों से शेयर करूंगी जो चीजें चल रही हैं। तो मैं अभी चुप हूँ और बहुत आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं चुप हूँ, अभी नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी किसी भी चीज के बारे में। तो आप लोग रहने देती हूँ अभी इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।